नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा, इस पाठ की विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं और इनकी जीवनी हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ ली है। नेताजी का चश्मा शीर्षक से ही स्पष्ट है कि ये पाठ देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। पाठ के शीर्षक से ही हमें देशभक्ति की सुगंध मिलने लगती है, जो पाठकों के मन में देश प्रेम का भाव जागृत करने के साथ साथ उसे परिपुष्ट भी करता है। देशभक्ति मन का भाव है, जिसे बनाए रखने एवं दर्शाने के लिए अवसर विशेष की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा देशभक्तों एवं शहीदों के अच्छे विचार न रखने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। इस ओर भी पाठ में ध्यान दिलाया गया है। लेखक अंत में यह देखकर संतुष्ट होता है कि बच्चों के मन में देशभक्ति और देश प्रेम का पौधा अभी मुरझाया नहीं है। आइए अब पाठ की कहानी को विस्तृत रूप से समझते हैं। नेताजी का चश्मा इस कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं: हालदार साहब, पानवाला और कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब, जो अपने काम के सिलसिले में हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते हैं, और ये कस्बा जो है बहुत बड़ा नहीं है। जैसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान इस कस्बे में हैं, और बाजार जैसा एक ही बाजार है। कस्बे में लड़के एवं लड़कियों का एक स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका है। नगर पालिका है तो वो अपने कार्य भी समय समय पर करवाती रहती है। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, और यह कहानी इस प्रतिमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में हर 15वें दिन इस कस्बे से होकर के गुजरते थे, तो उन्होंने देखा कि इस कस्बे के चौराहे पर जो मूर्ति लगी हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की, वो संगमरमर की बनी हुई है और इतनी जीवंत है, इतनी सुंदर बनी हुई है कि उसे देख करके उनके द्वारा कहे गए जो नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह के, या दिल्ली चलो जैसे इस नारे की याद दिलाते हैं। यानी वो मूर्ति इतनी जीवंत है, इतनी सुंदर बनी हुई है, लेकिन एक कमी है जो आंखों में पूरी तरह से खटकती है। वो है उस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा है। मूर्तिकार ने चश्मा नहीं बनाया है, लेकिन उस मूर्ति पर वास्तविक चश्मा लगा हुआ है। ये देख करके हालदार साहब को विस्मय हुआ। उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा
क्या आइडिया है। मूर्ति भले ही कपड़े ना बदल सके पर चश्मा तो बदल सकती है। अब तो यह हालदार साहब का नियम हो गया था कि जब भी उधर से गुजरते चौराहे पर पान खाते और मूर्ति को देखते। एक बार इस संबंध में जब उनकी जिज्ञासा तीव्र हो उठी तो उन्होंने इस बारे में चौराहे पर ही एक पान की दुकान थी, उस पान वाले से पूछ ही लिया। पान वाला एक खुश मिजाज आदमी था। वह पान खाए हुए अपनी दुकान पर बैठा था। हालदार साहब ने जब उससे मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पूछा तो उसने पान की पीक थूक कर हंसते हुए जवाब दिया, यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वही मूर्ति पर चश्मा चेंज कर देता है। जैसे ही कोई ग्राहक चश्मे से मूर्ति की आंखों पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता है, कैप्टन मूर्ति से क्षमा मांगते हुए वह चश्मा ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब के मन में कौतूहल उठा कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है, जो उनका वास्तविक चश्मा है, वह कहाँ गया। इसका जवाब देते हुए पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। और यहाँ पर हालदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल है, जिसने नेताजी की मूर्ति बनाई है। उसने सोचा होगा कि पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, या पतला बनाने के चक्कर में टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा बनाना ना बना पाया होगा, इसलिए वो मूर्ति पर चश्मा ना लगा सका। हालदार साहब ने जब कैप्टन चश्मे वाले का नाम सुना तो कैप्टन शब्द सुनकर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। पान वाले ने चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। हालदार साहब ने कुछ और कहना चाहा तो उसने कहा, वह आ रहा है, उसी से बातें कर लो और कहीं उसका फोटो भी छपवा दो। हालदार साहब देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति थे। उन्हें देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले को देखकर आश्चर्य से उनकी आंखें खुली रह गईं। कैप्टन उनकी सोच से बिल्कुल विपरीत था। हालदार साहब ने देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे के फ्रेम। हालदार साहब ने सोचा, तो इसकी दुकान भी नहीं है। हालदार साहब कैप्टन के बारे में कुछ और बातें करना चाहते थे, पर ना तो पान वाला तैयार था और न ड्राइवर रुकने को। हालदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब लगभग 2 साल तक काम के सिलसिले में वहां से गुजरते रहे। इस बीच कैप्टन मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलता रहा। एक दिन हालदार साहब उधर से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है। उन्होंने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला आंखों में आंसू लाकर बोला, साहब कैप्टन मर गया। हालदार साहब बिना कुछ बोले चले गए। हालदार साहब सोच रहे थे कि उस कौम का क्या होगा जो देश के लिए अपना बलिदान देने वालों का उपहास उड़ाती है। वे युवाओं में घटती देशभक्ति की भावना से दुखी थे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजर रहे थे। वे निश्चय कर चुके थे कि आज चौराहे पर नहीं रुकेंगे और ना ही पान खाएंगे। उन्होंने ड्राइवर को भी न रुकने का आदेश दे दिया। वे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति देखकर आहत नहीं होना चाहते थे।
चौराहे पर पहुंचते ही आदत से मजबूर हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। वे चौंक गए और जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। लोगों का ध्यान उधर खिंचा। हालदार साहब जीप की ओर लपके और मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। उन्होंने देखा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। बच्चों में देशभक्ति का ऐसा भाव देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं। बस इतनी सी बात पर हालदार साहब भावुक हो गए। यानी उन्हें इस बात की जो आशंका थी कि शायद उनकी भावी पीढ़ी देशभक्ति की भावना को नहीं समझती है, लेकिन ऐसा नहीं था। बच्चों के मन में भी देशभक्ति और देश प्रेम का पौधा पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित हो रहा है।